आज लग रही मेरे को वैसे तो सही, उतनी खराब। अब करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया मेरे को। ये है मेरी शादी का सूट, सही आ गया है ये मेरे को पूरा। तो गाइस ये हो गई है मेरी सारी थालियां तैयार। पर जाकर जाए हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी उठी हूँ मैं सो के। और आज है 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो मेरी तरफ से आप सभी बहनों और माताओं को, सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। तो आज ना मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ है, बिल्कुल क्लियर साफ़ है। यहाँ देखिए चांद के दर्शन तो सुबह ही हो गए। आज बिल्कुल ही साफ़ है। इतने दिनों के बाद, पिछले कल भी थोड़े थोड़े बादल थे। सुबह तो ज़्यादा थे, शाम शाम को थोड़ा कम हो गए, फिर शाम दिन को थोड़े कम हो गए, शाम के वक्त फिर से बादल आ गए थे। लेकिन आज बिल्कुल साफ़ मौसम है। मेरी देखने में तो 4-5 साल हो गए मेरे को, जब से मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। जब भी जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन ज़रूर ही मौसम या तो ख़राब होता है या तो बारिश लग रही होती है। मतलब बादल ज़रूर होते हैं आसमान में, ऐसा क्लियर साफ कभी नहीं होता है। इस बार मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे। इन 4-5 सालों में हर बार ही ऐसे हुआ है। तो आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मौसम साफ़ हुआ है और करवा चौथ भी है, तो सब कुछ ही के लिए सही लग रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर को। एक हाथ में लगाई मैंने मेहंदी रात को ही, और पैर में भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख, लगाई मैंने पैर में भी, और एक बजा दिया मैंने इनको लगाते लगाते। तो एक हाथ में रहेगी, वो लगाऊंगी मैं दिन को आज। तो गैस 9:15 हो रहे हैं और मेहंदी वगैरह धो दी मैंने। यहाँ देखिए, तो अभी ना धूप भी बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा इसका मूड भी ठीक है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसका बाल काटने का, बाल बहुत लंबे हो गए हैं अब इसके बाल। तो क्योंकि अब थोड़े दिनों के बाद इसका जन्म महीना लगने वाला है, तो 1-1.5 महीने में तो इसके बाल फिर ज़्यादा ही लंबे हो जाएंगे। इतने ज़्यादा लंबे तो नहीं हैं अभी, लेकिन फिर 1-1.5 महीने में ज़्यादा ही लंबे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि, तो इसीलिए काट रही हूँ मैं आज। मैंने सोचा था कि कुल्लू इस बार मैं इसको नाई के पास जाकर ही कटवाऊँगी सही ढंग से, लेकिन उतने को हुआ ही नहीं। मतलब जिस दिन हम कुल्लू गए थे दशहरे को, उस दिन मंगलवार था, तो इसलिए उस दिन कटवाएंगी। तो अभी खुद ही काटने पड़ेंगे। अब तो जाने का मौका पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। 15 अक्टूबर से लेकर जो हमारे देसी महीने होते हैं, जो कार्तिक महीना होता है ना, कार्तिक महीना बोलते हैं हम लोकल में, वो स्टार्ट हो जाएगा 15-16 अक्टूबर से। साजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो उस देसी महीने में के हिसाब से ये कार्तिक महीने में हुआ है। कार्तिक महीने के लास्ट दिन पे हुआ है ये, लेकिन फिर मंथ तो वही माना जाएगा। और वैसे नॉर्मल जो अंग्रेजी मंथ्स होते हैं, इंग्लिश मंथ्स होते हैं, वो उसमें तो हुआ है ये नवंबर में। तो हम दोनों को ही मानते हैं, तो इसीलिए फिर अब नवंबर को तो अभी टाइम है, लेकिन वो साजा भी आने वाला है 5-6 दिनों के बाद। 5-6 दिनों में आ ही जाएगा। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत दिनों हुआ ब्लॉग शूट करी हूँ, आज तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। तो इसलिए सोचा मैंने कि चलो साजा आने वाला है। अब आज मैं फ्री हूँ, आज ऐसे मैं कुछ नहीं करूँगी मैं अपना भारी काम। तो इसलिए मैंने सोचा काट लेते हैं आज, क्योंकि अब ऐसा मौसम साफ़ होगा तो अब कल से लेकर सुबह सुबह रोज़ ही घास काटने जाएंगे। तो तब मेरे को टाइम नहीं होगा। दिन को फिर इसका मूड ख़राब हो जाता है, सुबह ही ठीक होता है, सुबह इसका मूड ठीक होता है। तो इसीलिए सुबह ही काटती हूँ मैं। तो सुबह अब मेरे को टाइम नहीं होगा, तो आज ही टाइम है, इसलिए मैं आज ही काट रही हूँ। देखो इसको, ये लाए हुए हैं दशहरे से ये सब सामान, तो इनसे लूट रहा है इनको। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उड़ गई यहाँ से तो नहीं गई।
चुप बैठिया से हो। खड़ तो हाँ। इधर देख। तो ये हो गई फाइनली 9:45 हो गए। अभी हो गई मैं इसकी कटिंग करके फ्री। इधर देखो, यहाँ देखियो, यहाँ देखिए। आज लग रही मेरे को वैसे तो सही, उतनी ख़राब नहीं हुई है इस बार। अब करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया मेरे को। एक जगह नहीं बैठता, लास्ट में तंग हो जाता है ये ऐसे। A few moments later. तो गाइस 3:30 हो रहे हैं और अभी हो गई मैं नहा के तैयार तो क्या हुई, बस नहा लिया, कपड़े रखे लगा के, बाकी तो मैं इसके बाद ही करूँगी। और अभी तक दिन को मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, कुछ किया भी नहीं दिन भर। मैंने सोचा था कि मेहंदी लगाऊंगी, मेहंदी में दूसरे हाथ में, दिखाती मैं आपको। देखिए लगाई नहीं अभी मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था दिन को लगाऊंगी मैं, लेकिन सुबह इसके बाल काटने के बाद फिर इसको नहाया, फिर था थोड़ा सा और काम, उसके बाद इसको सुलाया। और ये आज सो ही नहीं रहा था जल्दी, ऐसी नखरे मारा था सोने में कि मैंने नहीं सोना। अभी 1-1:30 बजे सोया ये बड़ी मुश्किल से। तो फिर इसको सुलाने के बाद गई मैं खेत को चाय लेके सबके लिए, बाकी गए हुए खेत को तो इसलिए उनके लिए चाय लेके गई। और फिर अभी जाके नहाई मैं, और जैसे मैं नहा के फ्री हुई वैसे ही उठ गया। यहाँ देखो इसको। तो अभी बैठी हूँ मैं धूप में, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी मेरे को नहा के। तो अभी बैठी हूँ मैं थोड़ी देर धूप में, बहुत मज़ा सा आ रहा है अभी नहा के धूप में बैठ के। तो ये जो मैंने सूट पहना है ना, ये है मेरी शादी का सूट। मेरी शादी के दिन, जैसे ये नहीं बेटा, ये नहीं दूसरी ये लगाओ आप, ये ख़राब हो जाएगी। तो जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि मतलब एक सूट मेन जो हमने शादी के दिन पहनना होता है, एक सूट मायके वाले देते हैं और एक ससुराल वाले। जो ससुराल वाला था वो तो मैंने मतलब कंटिन्यू ही लगाया, तो वो तो अब ख़त्म भी हो गया, लगा के टूट गया। लेकिन ये वाला सूट मैंने बिल्कुल लगाया ही नहीं है। शादी के दिन लगाया, उसके बाद शायद एक ही बार लगाया होगा, एक बार सासू माँ ने लगाया था, उसके बाद मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ये मेरे को शादी के बाद ही टाइट हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं शादी के बाद से थोड़ी थोड़ी मोटी होना शुरू हो गई थी, तो मेरे को थोड़ा टाइट हो गया था। ये सूट थोड़ा पूरी फिटिंग का था उस टाइम पे, बाकी सूट थोड़े थोड़े ढीले भी थे, लेकिन ये थोड़ा टाइट मतलब पूरी फिटिंग का था, तो ये मेरे को टाइट हो गया। तो मैंने ये लगाया ही नहीं था, 2-3 बार ही लगाया था, तो ऐसे ही रखा हुआ था। इस बार मैंने सोचा चलो देखते हैं वाला लगा के, अगर आएगा तो मेरे को। और आ गया, क्योंकि दूसरा वो सूट भी आया था मुझे शादी के टाइम का, तो मुझे यकीन था कि आ ही जाएगा। और ये सूट मैंने जानबूझ के भी लूज़ किया था, मैंने सोच के रखा हुआ था कि कभी ये मैं तभी लगाऊंगी जब मैं इसके अंदर आ जाऊंगी, मतलब जब ये मेरे को पूरा फिट हो जाएगा तभी ही मैं इसको पहनूंगी। तो अब मुझे 5 साल के बाद फिट हो गया ये, शादी के बाद। ये है मेरे मायके वालों ने दिया हुआ, मम्मी वगैरह ने दिया था, ये शादी के दिन पहना था मैंने। मतलब जब परे से हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे देते हैं, जब पग फेरे को जाते हैं तो वहाँ पे उनका दिया हुआ सूट पहनते हैं, तो ये पहना था मैंने उस दिन। बहुत यादें ताज़ा हो गई इसको पहन के।
यहाँ देखिए सही आ गया है ये मेरे को पूरा फिटिंग का। बिल्कुल मेरे को लग भी नहीं रहा है कि मतलब मेरे को टाइट हुआ या कुछ, नॉर्मल सही हो रहा है। तो ये दिखाने के लिए मैं तब से लेकर सिंगल कमीज में बैठी हुई हूँ। हवा भी हो रही है तो मेरे को बहुत ठंड हो रही है। अभी लगा लेते हैं जल्दी से स्वेटर। मैंने सोचा पहले दिखा देती हूँ मैं। और इस सूट का ना ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये बहुत मस्त सा है, सिल्वर के जैसे लगती है ये एम्ब्रॉयडरी इसमें, और दुपट्टे में भी है ऐसी। यहाँ देखिए बहुत मस्त है ये, इसलिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। रंग बिरंगी एम्ब्रॉयडरी वाले इतने अच्छे नहीं लगते मेरे को जितने ये सिंगल, खासकर ये तो सिल्वर की तरह लग रहा है पूरा, तो इसलिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मंगलसूत्र है जो मैंने दशहरे में लिया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सिंपल सा। मुझे ज़्यादा वो जो वहाँ पे और भी थे बहुत सारे, लेकिन उसमें यहाँ पे नीचे को भी था एक एक्स्ट्रा, वो मुझे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। तो ऐसे टाइप में मुझे बहुत अच्छा लगा ये सिंपल जैसा। तो अभी सोच रही हूँ मैं जल्दी से मेहंदी लगा लेते हैं, थोड़ी पूरी सही। अभी रंग तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, अभी मेरे को जल्दी ये हटानी भी पड़ेगी, लेकिन जितना भी हो सके धूप में बैठ के थोड़ी देर धूप भी सेक लूँगी और मेहंदी भी लगा लूँगी जल्दी जल्दी से। इस हाथ में मुझे बस खाली नहीं रखना है ये हाथ, बाकी नहीं कुछ है, हल्का कलर भी है। तो गाइस 5:45 हो रहे हैं और अभी लगा दी है मैंने मेहंदी, देखिए बाएं हाथ से। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई मेरे को, मुझे लगा कि धूप में ही मैं मेहंदी लगाऊंगी तब तक सूख भी जाएगी, लेकिन तब को थोड़े बादल भी आ गए और थोड़ा सनसेट भी हो गया तो ठंड हो गई। हवा आ रही थी तो बहुत ठंड बढ़ गई, तो मेरे को बहुत ठंड हो गई हाथ में मेहंदी की वजह से। तो मैंने आग जला दी अभी अंदर, तो अभी बैठी हूँ मैं तंदूर के पास हाथ सेकने। तो अभी तो बस मेहंदी तो सूख गई है। तो गाइस अभी हो चुकी हूँ मैं पूरी तरह से तैयार, और अभी चलेंगे ऊपरी साइड को। थाली रही है मेरे पास बस रेडी करने को, बाकी तो गई मैं रेडी। तो अभी जाएंगे ऊपरी साइड को, मतलब ऊपरी साइड नहीं, मतलब ऊपरी साइड जो हमारे पड़ोसी हैं, मेरी सासू माँ है वो रिश्ते में, तो वहाँ पे जाऊँगी मैं उनके वहाँ पे ही पूजा वगैरह करती हूँ मैं, वहाँ पे ही सब कुछ करती हूँ, क्योंकि उनके पास सब कुछ है और उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, पता भी, मेरे को उतना पता नहीं है। और लोग बहुत कुछ करते हैं, उतना तो मेरे को पता नहीं होता। इस बार तो मैं फिर भी उतना कर रही हूँ, लेकिन आज से पहले तो मैंने इतना भी नहीं ताम झाम किया, सिंपल तरीके से करती थी। तो इसीलिए मतलब सुबह से लोग तो, बाकी लेडीज तो मैंने देखी सुबह से लेकर लोग पिक्चर्स डाल रहे हैं, कई लोग सुबह ही, कई लेडीज सुबह ही रेडी होके बैठ गई थी कई दिन को जैसे, और मैं अब जाके रेडी हो गई। तो 8 साढ़े 8 हो गए होंगे, अब जाके रेडी हुई हूँ मैं। मतलब ऐसे तो मैं रेडी थी, सही ढंग से रेडी नहीं हुई थी, तो अब जाके मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं लगा, मेरे पास थोड़ा थोड़ा काम ही था, मतलब कुछ ना कुछ करने को था। तो ऐसे में कैसे करती मैं काम कुछ भी, तो इसीलिए मैं अब जाके रेडी हुई हूँ। अभी कर देते हैं थाली वगैरह रेडी, फिर जाएंगे ऊपर को। तो गाइस ये हो गई है मेरी सारी थालियाँ तैयार। ये दे रही हूँ मैं सासू माँ को, ये है दाठो और बाकी ये सब सामान और ये सब। तो गाइस अभी जा रही हैं हम, मतलब हम जा रहे हैं अभी ऊपर को। ये लेके 2 थाली थी और, तो वो तो मैं पहुंचा के आ गई, बच्चों को भी पहुंचाया पहले ही। तो अभी जा रही हूँ मैं, मेरे पास पूजा करने के लिए साधन नहीं है तो इसीलिए इनके पास आती हूँ मैं, और मिल के करने में मज़ा भी आता है फिर मेरे को, क्योंकि अकेले तो पता नहीं लगता है खुद तो। देखिए सासू माँ तो रेडी है, इन्होंने तो पूजा वगैरह कर ली है बस मैं ही रह गई। ये मेरे सामान भी बनेगा, ये मेरा कैमरामैन रुकियो, ये रखिए इन्होंने यहाँ पे सब कुछ पूजा के सामान वगैरह। तो अभी करूँगी मैं पूजा, इन्होंने तो कर ली। ऐसे हाथ जोड़ के बैठा जय हो माता।
हम लोग क्या में आज के चांद पर एक गेम खेल रहे हैं। हाथ जोड़ के बोलना से बोल जय हो माता जी, मेरे पापा की लंबी उम्र हो, जय हो। अभी हो रहा है हमारा थोड़ा सा फोटो सेशन। ये खींच रहे हैं, यहाँ देखिए इसको। और वाह, ये हमारी माता रानी बन गई। चमकदा लागा मेरे तो देख। तू दी कैमरामैन अच्छा सुरमणि है सब बनी तब है कोई स्टार्ट खेलेगा बाद में। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, मतलब तक खेलेगा। विक्ट्री खाई हो तो आने यार साइड को तुम Soalnya benar bi. Ei, bisa petada, malkin sama ifanari. तो गाइस 10:10 हो गए हैं और अभी देखा हमने कि चांद निकल गया है। फिर जा रहे हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा बीच में पेड़ आ रहा है, फोन में तो नहीं लग रहा है लेकिन ऐसे पता लग रहा है। हम आ गए हैं, ये है मेरी थाली। देखिए अब जाके आ गई ये। रुक फोड़ दे खेलने तेरे बापू रे। रुक यहाँ देखिए फोड़ खींच रहे। Dia tak bujuk kis. रुक रे ये रे और फेटे भी मुझे लॉक खा ले भाई वंटा क्या लॉक भाई फोटो खींच रहे हैं लोडियो सर यार जय कर जाए पर जाकर जाए सूर्य इस बार शुभ यावला यारो ए यार साइड वे मशहूरिया ओहो इधर भी है कोई। वंशु ओ वंशु इधर देख। Tunggu lah, sana ada iPhone dan dari apa? चांद आ नहीं रहा थोड़ा नजदीक में खींचा वहीं रखे ला। चला Jangan ni na, madam. A few moments later. तो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग घर को। खाना वगैरह खा लिया है हमने, ऊपर ही खा लिया। ये लोग मान ही नहीं रहे थे, मैंने और बाकी तो था घर में भी लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। ये ससुर जी मेरे नाराज हो रहे थे कि मतलब कि खाना नहीं हम लोग खा रहे थे, तो इसलिए ऊपर ही खा के आ गए। अभी आ गए हम लोग सोने के लिए, कर लेते हैं जल्दी से चेंज, फिर सो जाते हैं। पिछले कल भी मैं 1:30 बजे सोई हूँ, तो अभी मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये रह गई देने को सासू माँ को, तो इसको दूंगी मैं सुबह। अभी तक वो सो गए होंगे। मैंने पूजा लेट ही की है, अगर दिन को जल्दी कर देती तो तब तो दे सकती थी मैं, तब दिन दूंगी मैं सुबह। तो गैस चेंज कर लिया है मैंने, अभी सो जाते हैं। अब मैं आपको सुबह जब मैं सासू माँ को ये दूंगी थाली, तो मिलते हैं सुबह आपसे। गुड नाइट। The next morning.